कर्मण्ये अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगतोष कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में हमें कर्मशील रहने की तथा निष्काम कर्म करने का उपदेश दिया है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने जा रहा है आज VSP के इंटरनेशनल स्कूल जयपुर। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में स्वागत करती हूँ विद्यालय के चेयरमैन सर श्रीमान SK गुप्ता जी का, मैनेजर मैम श्रीमती प्रमिला गुप्ता जी, डायरेक्टर सर श्रीमान कपिल गुप्ता जी और विद्यालय की प्रधानाचार्य मैम श्रीमती नीरज बेनीवाल जी का, जिनके सानिध्य में रहकर इस कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा श्री कृष्ण की कई सुंदर झांकियों के माध्यम से श्री कृष्ण लीलाओं का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। विद्यालय के शिक्षकगण जिन्होंने श्री कृष्ण लीलाओं को इतने मनमोहक रूप में प्रस्तुत किया है और विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया है। साथ ही मैं स्वागत करती हूँ अभिभावकगण, दर्शकगण एवं समस्त विद्यालय परिवार का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपना योगदान दिया है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में हमें यथार्थ, सत्य एवं आदर्श का मार्ग दिखाई देता है। उन्होंने हमेशा ही अपने जीवन में कर्म पर बल देते हुए व्यक्ति को कर्मशील रहने की प्रेरणा दी है। आज ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं और आरंभ करते हैं अब भगवान श्री कृष्ण के इस भव्य जन्मोत्सव जन्माष्टमी के कार्यक्रम को। उसके पहले हम भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मोहक रूप को अपने हृदय में बसाते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवली सूरत, नैना बड़े विशाल, मोर मुकुट पीतांबर सोहे उर बैजंती माल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल।
तेरे पाप की गागर भर चुकी है। देव की वसुदेव का 8वां पुत्र ही तेरा वध करेगा और संसार को तेरे अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। इत्थं हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या औग्रसेनिना सप्तमो गर्भो बभूव तस्याः।
अरे कान्हा, ए कान्हा, कान्हा छोड़। नहीं। ठहर जा, अभी मैया को बताता हूँ। मैया मैया, चलो देखो कन्हैया क्या कर रहा है। क्या कर रहा है? अरे मुट्ठी भर भर के धूल फेंक रहा है। अरे बलराम, तूने रोका क्यों नहीं? मैंने तो रोका पर मानता ही नहीं है। चल चल तो देखती हूँ। लल्ला, क्यों रे, क्या तू मिट्टी खा रहा है? नहीं। हाँ, इसने मिट्टी खाई है मैया। हाँ, मैया देखो तो इसके मुंह में। देखो तो, ये हाथ में मिट्टी भरे है। तो बलराम ठीक कह रहा है कि तू धूल और मिट्टी खा रहा है। नहीं मैया, मैं क्यों मिट्टी खाऊंगा? मिट्टी तो गंदी लगती है। मैं कभी मिट्टी नहीं खाता। तो क्या ये सब बच्चे झूठ बोल रहे हैं? और तेरे बलदाऊ ने तो स्वयं तुझे मिट्टी खाते देखा है। हाँ मैया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें विश्वास ना हो तो देख लो। ला दिखा, खोल तो मुंह, और खोल। अब तो मैया मिट्टी की बात भूल जाएगी। और मार भी नहीं पड़ेगी। अरे ये क्या? मैया ने तो कृष्ण को कुछ कहा ही नहीं। हाँ, मैया ने तो इसको कुछ बोला ही नहीं। जब मैंने मिट्टी खाई ही नहीं, बे मैया कुछ क्यों खाएगी? वृंदावन के नंद महाराज और यशोदा जी का बेटा था कान्हा, जो दो चीजों के लिए मशहूर था। एक अपनी भोली सूरत और दूसरी अपनी शरारतें। वो रहा माखन, चलो दोस्तों। कान्हा की मनपसंद चीज माखन थी। यशोदा माँ जितना भी माखन बनाया करती थी, सब कान्हा और उनके ग्वाले चट कर जाया करते थे। हे राम, फिर से सब खा लिया तुम लोगों ने। अब खाने के लिए ही बनाया था ना माँ। नन्हा कान्हा था ही इतना प्यारा कि कोई उनसे चाहकर भी नाराज नहीं हो सकता था। कान्हा और उसके दोस्त वृंदावन के हर घर से माखन चुराया करते थे। रोज कोई न कोई माँ यशोदा से नन्हे कान्हा की शिकायत करने जरूर आती थी। तुम मेरा माखन ले जाओ, लेकिन आप कान्हा को डांटती क्यों नहीं हो? अब क्या बताऊं, मैं डांटने के लिए उसके पास जाती हूँ, लेकिन जैसे ही उसका भोला चेहरा मेरे सामने आता है, मेरा सारा गुस्सा गायब हो जाता है। फिर एक दिन यशोदा माँ सोच रही थी, कोई तो उपाय होगा माखन को कान्हा और उसके मित्रों से बचाने का। हाँ, इसे छत से टांग देती हूँ,
फिर कान्हा माखन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। यशोदा माँ ने माखन का मटका छत से टांग दिया। अब जाकर बाकी सभी ग्वालनों को भी मटकी ऊपर टांगने का सुझाव देती हूँ। और वो चली गई। कुछ देर बाद नन्हा कान्हा और उसके दोस्त वहां पहुंचे। आज तो माखन दिख ही नहीं रहा है। क्या यशोदा माँ ने माखन नहीं बनाया? ऐसा कैसे हो सकता है कि यशोदा माँ कान्हा के लिए माखन ना बनाए? मित्रों, ऊपर देखो, माखन वहाँ ऊपर है। हम उस मटकी तक कैसे पहुँचेंगे? एक काम करते हैं, गुलेर से मटकी में छेद कर देते हैं। सारा माखन अपने आप नीचे आ जाएगा। बेवकूफ, वो माखन है, पानी नहीं, जो छोटे से छेद से गिर जाए। कान्हा, अब तुम ही कोई उपाय बताओ। कान्हा के चेहरे पर मुस्कान आई। उन्होंने अपने सभी दोस्तों को अपने पास बुलाया और उन सभी को युक्ति बताई। और फिर सारे ग्वाले एक दूसरे के कंधे पर चढ़ गए और नन्हे कान्हा ने सबके ऊपर चढ़कर वो माखन की मटकी नीचे उतारी। और फिर सभी ने माखन मिल बांट कर मजे से खाया।
रख कर फिर